आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धन जी के लागू पार। श्री धन जी के लागू पार। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए। जो पियाल खाए मेरे पियो जी, हाँ, जो पियो ऑल खाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पार। श्री धनी जी के लागू पार। तुम परिवार दारू जीव स्वदेह। तुम परिवार दारू जीव स्वदेह। तुम किए मोसो अधिक स्नेह। तुम किए मोसो अधिक स्नेह। मेवार ने लेऊ तुम पर। मेवार ने लेऊ तुम पर। मैं सर होंगी क्यों कर। मैं सर होंगी क्यों कर। श्री धनी जी के लागू पार। श्री धनी जी के लागू पार। बल बल जाओ मुखार के बिंद। वर्णन करूं स्वरूप सरंद। बल बल जाओ मुखार के बिंद। वर्णन करूं स्वरूप सरंद। वारन जाऊं नैनों पर। ओ वारन जाऊं नैनों पर। देखत हो शीतल दृष्टि कर। देखत हो शीतल दृष्टि कर। श्री धनी जी के लागू पार। श्री धनी जी के लागू पार। वार ने ऊपर ले वार ने। सुख दिए मोको अति घने। वार ने ऊपर
बेर में लागू पाए, ओ बेर बेर में लागू पाए, सेवा करो हृदय चित ल्याए, सेवा करो हृदय चित ल्याए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण, वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण, चौदह भवन का कहिए सो, चौदह भवन का कहिए सूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, जो पियोल खाए मेरे पियो जी, हाँ, जो पियो ऑल खाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे तेरी बिनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बेटा आपकी धन्यवाद अंजू, धन्यवाद अंजू। दीदी आप आ जाओ। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिकु पल पल कर, पिया जिकु पल पल कर, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, प्यारे मेरे प्राण के,
मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ये जीव, मेरे जीव के ये जीव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी, किरंतन प्रकरण 23 हो चुका था और किरंतन प्रकरण 24 शुरू करना है। राग श्री केदारो। रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार, ए नहीं दुनिया बावरी, ए रच्यो माया ख्याल। सुंदर सा जी, इस प्रकरण में इंद्रावती जी आप स्वयं अपनी आत्मा को सावचेत कर कर खुद को ही होने के लिए वो बात कर रही है। क्यों? क्योंकि जहां वो घूम रहे हैं, आबासी बंदर ठट्ठा नगर, मैंने 2 हफ्ते बीच में हुई नहीं चर्चा, क्षमा चाहती हूँ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे। तो ये 3 प्रकरण जो उतरे हैं, ये सारे आबासी बंदर ठट्ठा नगर की तरफ उतरे हैं। कौन कौन से? रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारी, रे मन भूल न महामत। कि जब शिरजी आप जागनी यात्रा पर चलते हैं तो उनके साथ हर समय पॉजिटिव ही नहीं व्यवहार होता। कई 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 ऐसा था कि उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। जहां दुनिया दुनिया वाले लगे हुए अपने माया के कामों में, और कहीं पर सुंदर साथ बड़ी जल्दी ही उनके चरणों में आ जाते थे। तो जैसे जैसे उनको माहौल, देखिए हम कहते हैं ना कि बाहर का माहौल प्रभावित हमारे मन की भी दिनचर्या को करता है। तो लेकिन आप श्री जी जो सारी अवस्थाओं से ऊपर आ चुकी हैं, तो यहाँ पर आकर वो कहते हैं रे मन भूल ना महल। कि अपने ही मन को सावचेत करते हुए कह रहे हैं कि भाई तेरे को तो आप राजी महाराज ने जागृत बुद्धि दी है। महामत किसको कहा जाता है? बड़ी बुद्धि के मालिक। और इंद्रावती जी को महामती का खिताब मिला हुआ है। तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को, मैं तो राजी महाराज ने मुझे, इंद्रावती जी कह रही हैं कि बड़ी बुद्धि दी है, स्वप्न बुद्धि से उठकर जागृत बुद्धि में मुझे सारा ज्ञान दिया है, दुनिया दीन और दुनिया के बीच में फर्क बताया है। तो अपने मन को ही समझा रहे हैं कि रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभाल। कि हे मन, ये जो दुनिया 14 तबक में माया में अपने पिंड में लगी हुई है, अपने पिंड और पिंड से जुड़े ब्रह्मांड में ही जुड़ी हुई है, उनको देख कर तूने आप संभल कर चलना। तुझे कोई और संभालने नहीं आएगा, तुझे कोई और कहने नहीं आएगा। स्वयं हमको, ये इंद्रावती जी अपने मन को नहीं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो हमको सबको अपने मन को ये बात समझानी है कि हम जाहिरी संसार को देखकर उनके अंदर उलझ कर कहीं हम ना उलझ जाए। क्यों? क्योंकि ये जागृत बुद्धि का ज्ञान इंद्रावती जी के माध्यम से हमें मिला, हम रूहों को मिला। तो ए नहीं दुनिया बावरी। क्या कह रहे? ये दुनिया बावरी नहीं है कि जो धनी के लाड प्यार में मस्त होकर माया को भूल दे ना। ये तो ए रचे माया ख्याल। ये माया के द्वारा उत्पन्न हुई संसार है, जिसमें इसमें उत्पन्न होने वाले जीव इसी में ही गल मर के खत्म हो जाते हैं और इन्हीं की इच्छाओं में ही चले जाते हैं। तभी आगे कह दिया, रे मन त्रिखा ना बूझे तेरी झांझुए। त्रिखा मतलब क्या होती है? कि मृग तृष्णा। अब मृग तृष्णा क्या है? कि हिरण के अपने अंदर ही कस्तूरी छिपी है, लेकिन वो सारी संसार में उसकी खुशबू में, उसकी तृष्णा में कि कहाँ खुशबू आ रही, दौड़ता चला गया। तृष्णाएं। अब ये हमारी किसकी तृष्णा है? मन की इच्छाएं, अनंत इच्छाएं। वो कहते हैं अपने मन की अनंत इच्छाओं को तो बूझ नहीं पाता है।
और उन्हीं के अंदर उलझ उलझ कर जो तेरे मन के प्रतिबिंब खड़े हो जाते हैं, इच्छाओं के आकार खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, जिस प्रकार से हम अपनी छाया को नहीं पकड़ सकते। रे मन त्रिखा न बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़े न जाए। जिस प्रकार से हम अपनी ही छाया को कभी पकड़ नहीं सकते, छाया सदा दूर ही रहती है। हम जितना भी दौड़े छाया के पीछे, छाया और एक कदम आगे, क्योंकि मेरा मन का स्वरूप ही छाया। अब वो मन किस में लगा हुआ है? अनंत इच्छाओं में उलझा हुआ है। किसी के पास, सुंदर सा जी, बहुत ज्यादा विस्तार करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जानते भी हैं पिंड से जुड़ी सारी आवश्यकताएं, किसी को मकान, किसी को घर, किसी को परिवार, किसी को धन, किसी को डायमंड, किसी, मतलब एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, सबकी भांत भांत की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से। आवश्यकता नहीं है सुंदर सा, आवश्यकता तो बस इतनी है कि 6 गज जमीन मिल जाए सोने उठने के लिए, और 2 वक्त की रोटी, और तन ढकने के लिए कपड़ा। लेकिन इतनी आवश्यकता में कहाँ पूर्ति होती है? अनेक अनंत इच्छाओं में ये मन जो है ना भटक रहा है, और दौड़े चले जा रहा है कि ये वाली इसको प्राप्त कर लूं, इसको प्राप्त कर लूं। लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी ही छाया को नहीं पकड़ सकते, उस प्रकार से मन अपनी इच्छाओं को, अनंत इच्छाओं के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, और कुछ भी उपलब्धि होनी नहीं। अंततो गत्वा क्या है कि दुख का ही स्वरूप है। हम जितना भी इकट्ठा करते हैं, सुंदर सा जी, एक वक्त होता था जवानी में कहते बड़ा घर हो, बड़ा घर हो। अब जैसे जैसे आयु बड़ी हो रही है, अवस्था कमजोर हो रही है, तो क्या लगता है, अरे भाई इतना बड़ा घर क्या करना है, 2 कमरे का ही घर काफी, 1 कमरे का ही घर काफी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शरीर और मन की, अब मन भी तो अब थोड़ा स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसमें एक राज और भी है कि शरीर की अवस्था कमजोर होती चली जाती। तो वो कहते हैं जो जलचर जल बिना ना रहे, जिस प्रकार से जल का जीव जल के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बगैर, मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, जितने भी उसमें जल में रहने वाले कीट पतंगे हैं, जो तू करे अनेक उपाय, कि कितने भी अनेक उपाय कर ले जल के जीव को निकाल कर बाहर रखने के लिए, या तो वो मर जाएगा और या उसी में ही। तो जो मन की उत्पत्ति है, इस 14 तबक से उत्पत्ति है। ये मन इस संसार में ही लगेगा, इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी तरफ धनी के चरणों में लगाना, तो सुंदर सा जी ये राज्य की मेहर और कृपा ही है कि जो उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ दिया। नहीं तो ये कैसा है मन, जैसे जल का जीव जल के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे ये मन भी संसार की मृग तृष्णाओं के पीछे दौड़ दौड़ कर ही इसको जीवन मिलता है। रे मन सृष्ट सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। अब अपने आप मन को ही कह रहे हैं कि ये सारा संसार जो है, सारा सपना जो है, संपूर्ण सृष्टि किसकी बनी हुई है? सपने की बनी हुई है। और उसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि तू पुकार करने चला है पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज के इस अखंड ज्ञान को देने के लिए, इस अखंड बात को, इन अखंड सुखों को देने के लिए, जिसमें इंद्रावती जी पुकार कर रही हैं। तो इसमें कौन हमारी बात सुनेगा? असत सत को ना मिले। जिस प्रकार से झूठ और सच दोनों मिल नहीं सकते, तू छोड़ आप अपना विकार। जिस प्रकार से तेल और पानी, सुंदर सा जी कभी मिला के देखना, तेल पानी के ऊपर ऊपर रहेगा, कभी भी आप उसको कितनी भी डंडी हिला लो, मिला लो, कि तेल को पानी में मिला ले, नहीं, तेल फिर ऊपर ही आ जाएगा। इसी प्रकार से झूठ और सच है कि सत्य इतना स्ट्रांग है, झूठ में मिल ही नहीं सकता। सत्य को, असत्य अलग ही खड़ा रहता है, अपना स्वरूप, अपना आकार है। और झूठ भी इतना प्रबल है कि झूठ भी, क्योंकि सारा संसार ही झूठ का है, लेकिन उसमें से जो भी एक भी सत्य की राह पर चलेगा वो अलग से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल नहीं सकते, सत्य और झूठ मिल नहीं सकते। दोनों की चाल गत मत बिल्कुल अलग है।
तो कहते हैं तू करे तामे पुकार तू करे तामे पुकार, असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप अपना विकार। कि राजी महाराज ने हमको ये जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है, उन्होंने हमको इस झूठ के खेल से निकाल कर सत्य के स्वरूप की पहचान कराई है। तो हम अपने विकारों से स्वयं निकल कर, ये मन के विकार हैं जो दौड़ते हैं संसार की तरफ, इन विकारों को बंधन लगाने का क्या तरीका है सुंदर साथ जी? मन को धनी के चरणों में हम जोड़े, मन को उनके प्यार में बांधे, मन को उनकी लीलाओं में मगन कर ले। अष्टपहर 24 घड़ियां धनी के 25 पक्षों में विचरण करना प्रारंभ कर दे। जब स्वाद श्रेष्ठ चीज का लग जाता है तो हल्की चीज अपने आप छूट जाती। तो रे मन सुपन का घर, नींद में सो रहे न नींद बिगड़। अब जो ये मन है, ये 14 तबक का संसार है, इसका घर कहाँ है? सपने का घर कहाँ है? नींद ही है। जो सपने में बनाया गया है, जो असल में अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत का महाकारण है, जो सबलिक के कारण में स्थित है, जिनके द्वारा इस संसार की रचना की गई है, वो तो स्वयं ही स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न में स्वयं को कहाँ देख रहे हैं? अहम एकम बहु श्याम। और इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस मोह की धरती पर स्वयं को देखते हैं। तो सपने का संसार है, और सारा संसार, और स्वप्न में नींद ही उनका घर है। जागृत तो वो हो ही नहीं सकते। तो सो रहे न नींद बिगड़। अब जिसका घर ही नींद है, वो जीव जो है, जो मन है, वो कैसे अपनी नींद लिए बगैर रह सकता है? नींद का मतलब सुंदर सा जी, वो ये सोना और जागृत होना नहीं है। नींद का मतलब क्या है? अज्ञानता। मन अज्ञान मन का स्वरूप है। दिल जो है, जो जागृत हो जाता है धनी की वाणी से, वो जागृत दिल अर्श दिल कहलाता है। चित्त में जब धनी का स्वरूप बैठ जाता है, तो जो चित्त चेतन तत्व है, वो सारे शरीर को संचालित कर रहा है। उसकी वाइब्रेशन जब मन पर जाती है, चित्त से मन, मन से बुद्धि, अंतःकरण से चलना प्रारंभ करें। हम बाहर से, अब इंद्रावती जी को क्यों नहीं बाहर की परिस्थितियां प्रभावित करते हुए भी वो उनके प्रभाव में नहीं आ पाते? प्रकरण उनको उतर रहे हैं उससे रिलेटेड, लेकिन वो उनके प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि सारा वो अपने अंतःकरण से चलते हैं। और अंतःकरण में विराजमान कौन है? उनके धामधनी अक्षरातीत राज्य में। और अंतःकरण से भी ऊपर आत्म बैठी हुई है, और आत्म परात्म द्वारा संचालित हुई, और परात्म राज्य के द्वारा संचालित हुई। राज्जी महाराज ने उनके मुखार बिंद से आवेश रूप से ये वाणी उतारनी। और सारा ज्ञान किनके लिए? हम रूहों के वास्ते है। सारी समझ किनके वास्ते है? ये हम रूहों के वास्ते। दुनिया के लिए तो आया ही नहीं गया। तो क्या कह रहे? और दुनिया के लिए जो ज्ञान आया सुंदर साथ जी, वो क्या है? राजी महाराज ने हुक्म के माध्यम से अपना संदेशा कहलवा दिया है, अपना इलम दे दिया है 14 तबक। घर परम धाम की पहचान करा दी है 25 पक्ष में, लेकिन अपने निस्बत की और अपने घर की जो मार्फत की लीला है, वो सबको नहीं पता। अभी ये तो इंद्रावती जी, आप खुद ही अभी प्रारंभिक काल में चल रहे हैं जागनी कार्य में, तो वहां पर ये प्रकरण उतरे हैं। वास रे मन सुपन का घर, नींद में सो रहे ना नींद बिगर। या को कोट बेर प्रबोध, ये तो भी गले नहीं पत्थर। मन को किससे मिलान कर दिया है? पत्थर से। इसको कितना भी आप प्रबोध करेंगे, कितना भी जागृत करेंगे। बहुत पहले की बात, बहुत पहले क्या, अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि हम लोग अंशु के घर बैठे मंथन कर रहे थे, तो वहां पर बात हो रही थी। तो उसके पापा ने ये जवाब दिया था कि आप मन को कितना भी प्रबोध कर लीजिए, लेकिन ये धनी की तरफ नहीं लगता जब तक तारतम नहीं मिलता है। तारतम का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी?
धनी के साथ संबंध जोड़ना। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, हमारे अंदर जागृत बुद्ध नहीं आती है। और जागृत बुद्ध आए बगैर आप मन को कितना भी प्रबोधते रहिए, संसार में कितने धर्म है, कितने ज्ञान है, लेकिन वो कितना भी मन को प्रबोधे तो भी इस 14 तबक में ही आकर उलझ जाते हैं। लेकिन जागृत बुद्ध का ज्ञान तारतम्य मिलने के बाद राज्य महाराज से संबंध जोड़ते ही जो जीव की गति परिवर्तित होनी शुरू होती। क्यों? क्योंकि उसको ये समझाया जाता है कि आत्म हमारा घर मूल परम धाम, आत्म का संबंध धनी के चरणों से है, और ये पंच तत्व शरीर हमको केवल एक माध्यम मिला हुआ है देखने, समझने और जानने की। तो ये तारतम की महिमा है, ये सुंदर साथ जी जागृत बुद्ध की महिमा है। तो कहते हैं कोट बेर प्रबोधिए तो भी गले नहीं पत्थर। पत्थर है, पत्थर कैसे? काले पत्थर। याद होगा सुंदर साथ जी, हम जब ये वाणी उतर रही थी हौसा में, तो प्राणनाथ जी, ये महराज ठाकुर के साथ उनके दो भाई भी थे बीच। कौन कौन? सांवलिया ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, सॉरी, चौथे वाले उनके भाई थे। गोवर्धन ठाकुर नहीं थे शायद, उद्धव नहीं, ठाकुर। उद्धव ठाकुर, राइट, उद्धव ठाकुर। उद्धव ठाकुर तो साथ साथ सारी बात, क्योंकि उनके अंदर भी लगन थी, वो साथ साथ लिखते चले जाते थे दीवारों पर जो श्री जी को वाणी उतरती थी। और सांवलिया ठाकुर काले पत्थर भी ढिग उते, कि उनकी अवस्था को देखकर उनके मन में भी उनका पत्थर भी गल गया। तो किससे गला वो मन रूपी पत्थर? ये जागृत बुद्ध की वाणी है। तो यदि हमें भी अपने इस काले मन को पाक साफ करना है और और गलाना है कि अब मैं गली दया मिले, सागर स्वरूपी खीर, ये कलश हिंदुस्तानी में हम पढ़ते हैं। अब तो मेरे पिया की दया न समावे एंड, उसमें ये आती है, अब मैं गली दया मिले, कि धनी आपकी मेहर और कृपा को देखकर मैं गल गई। नहीं तो ये मन कैसा था? ये मन काले पत्थर की तरह था। गले नहीं पत्थर, ये गलते नहीं है संसार में कितनी भी चोटें। और सुंदर साथ जी ये भी देखा है, दुनिया वाले संसार की चोटें खा खा कर भी परमात्मा की ओर नहीं लगते। और धनी की मेहर देखिए आप सुंदर साथ जी, पहले धनी ने हमको चरणों से जोड़ा, लगाया, और फिर यदि कोई संसार का दुख दिखाया तब हमें उन्होंने देखने का तरीका सिखाया। और राज्य के चरणों से जुड़े रहने की वजह से उस दुख को सहने की क्षमता, देखने की भी दृष्टि उन्होंने हमको दी। तो ये है हमारे मन को समझना, और धनी हमको समझा रहे हैं। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपने पर, और सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींद। बस असल बात क्या आ गई कि जो वासना होएगी बेहद की, हद के परे की रहने वाली, बेहद घर की होगी, वो है ना, वो अपना मूल ठिकाना छोड़ेगी नहीं। और उसको जैसे ही ये शब्द सपने में एक शब्द भी मिलेगा, उड़ जासी नींद, अज्ञानता की नींद मिट जाए। वो उनका सुना था ना, सॉरी नाम ही सब भूलती जा, कि देवचंद्र जी ने गांधी भाई को कहने को था कि 3 घंटे खड़े रहे, लेकिन सुंदर साथ जी 3 घंटे का मतलब आप देखो कि हम किसी के साथ 3 घंटे वाणी सुना लेवे या कोई बात कह लेवे, हमारी कितनी बात, और हम अपनी सुनाने की छोड़े, हमको हमारे सतगुरु महाराज कितने काल से बात सुनाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, और हमारे मन के अंदर कितनी देर में असर आया है उन शब्दों का विचार करें। और वहां पर देखिए गांधी भाई सदगुरु देवचंद्र जी के वचन सुनाते ही उनको अपने घर ले गए, और फिर मुड़कर माया की तरफ देखा नहीं। ये चपाई क्या आ रही है कि नहीं? और सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींद, कि उनकी अज्ञानता की नींद हट गई और ले गए अपने घर। और
फिर सेवा करी तो फिर कभी मुड़ के देखा नहीं ना सतगुरुदेव से, ना कभी अपना घर देखा कि भाई मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे भाई बंधु सब क्या कहेंगे। छोड़ दी। क्यों? क्योंकि धनी के ये शब्द जो है ना, उन्होंने कैसे उनके उनके हृदय में चुभ गए। क्यों? क्योंकि घर बेहद पार की वासना है, उनको ही ये शब्द चुभेंगे, दूसरे को चुभेंगे नहीं। जो निस्बत से जुड़े होंगे, संबंध से जुड़े होंगे, उनकी, जिनके अंदर राज्य महाराज ने अपना अंकुर डाला होगा, उन्हीं को तो ये बातें चुभेंगी। सत शब्द को सोई चीने जो होए वासना ब्रह्म। जो ब्रह्म की वासना होगी, जो ब्रह्म का अंग होंगे, उनको ही ये सत्य शब्द वो सुनेंगे, समझेंगे, और उसमें भेद पकड़कर, और ये समझ में उनके आएगी कि ये धनी किनको बुला रहे हैं। अपनी आत्मा को, जैसे लोहे और चुंबक का संबंध होता है, इसी प्रकार से रूह खिंची चली जाएगी अपने धनी के प्रति। ये तो असत उलटिए खेल रच्यो है, देत दिखाई सब भ्रम की। और ये भी बात रूहों को ही समझ में आएगी कि ये संसार जो है असत्य का है, सपने का है, और ये खेल रचा हुआ है, केवल एक जैसे नाटक चल रहा है, उस नाटक में, उस खेल में हम सब, और जितना दिखाई दे रहा है, जितना ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सब भ्रम है। आज है, कल नहीं है। सुन से देख रहे हैं, जिनको हम जानते थे वो कल अभी पता लग जाएगा वो नहीं रहेंगे, और ऐसे एकदम से मिट जाएंगे कि जैसे कभी था ही नहीं। 5 तत्व, बारिश आती है एकदम से, सूर्य गायब हो जाता है, और सूर्य जब निकलता है तो बारिश खत्म हो जाती है। हैरानगी नहीं होती कभी जीवन में कि कैसे प्रकृति चल रही है अपने आप ऑटोमेटिकली। और वो कहते हैं ये सारा भ्रम है। इंद्रावती जी कह रहे ये जितना भी दिखाई दे रहा है भ्रम। और संसार क्या समझे बैठा है, जो दिख रहा है उसी को ही, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये तो आज के नियम है। हमारे सतगुरु महाराज क्या करते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो समझ आता नहीं। तो ये रहस्यमयी बातें जो है ना धनी की, ये आम दुनिया के लिए नहीं है। ये तो आजकल है, जो दिखता है वो बिकता है। ये स्लोगन निकलते हैं एडवर्टीजमेंट्स में। देखिए समझ समझ की बात है, कितना उलट ज्ञान है संसार वालों का। तो कहते हैं, और दुनिया वालों को यदि हम ये कह दें, तो दुनिया वाले हमको कहते हैं आप लोगों का ज्ञान ही उलट है, उनको हमारी बात समझ ही नहीं। तो ये तो असत उलटियो खेल रचियो। कैसे वो असत उल्टा हुआ है? ये जो पेड़ है उल्टा लटक रहा है। हम कहाँ इसके घूम रहे हैं? पेड़ की छाया में, और पेड़ की पत्तियों में, पेड़ की डालियों में, पेड़ के फूल में। लेकिन जड़ तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, जड़ कहाँ है? जड़ अक्षर ब्रह्म के, उसमें सबलिक ब्रह्म में, वहां तक तो जाने की किसी की इच्छा ही नहीं थी। सब ये ज्यादा तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और बहुत ही आगे चले गए तो आदि नारायण शेष शाही नाग तक। बस इससे आगे तो किसी की पहुंच है ही नहीं। ये तो असत उलटियो खेल रचियो है, देत दिखाई सब भ्रम। असत तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नाश। अब असत्य की महिमा कितना वर्णन अच्छा किया रज्जू महाराज ने, इंद्रावती जी ने। असत्य किसको कहते? जो भ्रम है, जिसमें संशय है, जिसमें आपको डाउट्स हैं कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, डाउट है इसमें, इसका मतलब असत्य है। होता है जिनको नाश, और जिसका नाश हो जाता है, जो रहता नहीं, सदा सर्वदा अविनाशी तत्व नहीं है, नाश हो जाने वाला तत्व है, और जिसमें संशय बना रह जाता है वो असत्य है। ये तो 14 चुटकी में चल जासी, यो कहत शुक जी व्यास। यूं चुटकी बजाएंगे कि 14 लोग खत्म। आदि नारायण यूं चुटकी बजाएंगे, खेल खत्म। राजी महाराज एक चुटकी बजाएंगे, विष्णु को जय जय सीतारतम, और ब्रह्मांड खत्म ले। लेकिन जिस दिन राजी महाराज ने दिल उठा लिया इस संसार से, उनका दिल, उनके अंग सारे इस खेल में बैठे हुए,
वो खुद भी हमारे संग इस खेल में आए बैठे। अब जिस दिन उनके दिल में आ गया, अब जबकि ये कौन कह रहे हैं? शुक जी, व्यास जी कह रहे हैं। शुक व्यास कहे, व्यास जी के पुत्र शुक जी ने कहा कि ये 14 तबक जो है चुटकी में ही मिल जाएगा, एक चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। तू उलट या को पीठ दे। अब करना क्या? सारी दुनिया एक धारा में बह रही, हमने उस धारा के विपरीत बहना। तो उलट या को पीठ दे। जिस प्रकार से पर आत्म धनी को पीठ देकर संसार में देख रहे, अब हमको इस संसार से अपनी परात्म में जागृत होने के लिए क्या करना है? अब इस संसार को पीठ देकर धनी के सन्मुख होकर धनी से नजर मिलाकर बैठ जाना। तो उलट या को पीठ दे। अब सारा संसार किस गति में, किस दिशा में बह रहा है, ये देखने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ मुझे और मुझे, मेरी आत्म को, मेरे जीव को, मेरे शरीर को ये प्रबोध किया जा रहा है कि इस संसार को पीठ देकर धनी के सन्मुख होकर बैठ जाएं और प्रेमे खेले खेल पियासो रंग, और धनी के रंग में रंग कर इस खेल में, इस ब्रह्मांड में किसके साथ खेल? प्रेम के संग खेल। ओ आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है संबंध। जिनसे धनी ने मेरा संबंध, मेरे संगी साथी होंगे, वो अपने आप धनी मुझे मेरे पास भेजेंगे। हमें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, हमें जगह जगह, इसका मतलब ये नहीं कि वाणी कहने की जरूरत नहीं, जहां पर बात हो कही जाए अपनी बात, लेकिन उसके लिए मार्ग भी धनी स्वयं खोलेंगे। उसके लिए प्रयास भी, वो मूल हुक्म से चल रहा है काम सारा। जैसा जैसा धनी ने हमारी आगे की रील लिखी है, डायरेक्टर को पता पिक्चर कैसे चल रही है, हमको तो केवल रोल अपना अदा करना है। हमें धनी ने क्या कहा है? तू संसार को पीठ दे के धनी के साथ रस मगन, बस। फिर देखो, ओ आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है संगी। जो तेरे अंगी संगी होंगे, जो तेरे सुंदर साथ होंगे, जो तेरे साथ रहने वाले उस घर परम धाम के होंगे, रज्जी महाराज स्वयं ही आकर उनको तेरे से मिला दे। तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे। सुंदर साथ जी, बड़ी बड़ी गहरी बात है। तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे, जिनको हम अपने संगी साथी समझ रहे हैं ना, ये मोह के संबंध जितने हैं पिंड से जुड़े हुए, ये मोह के जुड़े हुए, आत्म से जुड़े हुए संगी साथी, इंद्रावती जी कहते अब मिलेंगे। अब कब? जब तू धनी के चरणों से जुड़कर उनके प्रेम में मगन होनी शुरू हो जाए। तू करे क्यों ना करार, तू लाख दौड़ ले अपने आप, दसियों को सुना ले बात, कह ले, कर ले कुछ भी, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, धनी के प्रेम में मगन होकर तू शांत होकर बैठ जा।